हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 23 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। मिशन गोल्ड स्पाइस निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है। पहला है असम में, दूसरा है मेघालय में, तीसरा है मणिपुर में और चौथा है नागालैंड में। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा मेघालय। यानी कि मेघालय सरकार ने राज्य में मसालों के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन गोल्ड स्पाइस की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर है, मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य बन गया है। पहला है 120वां सदस्य, दूसरा है 122वां सदस्य, तीसरा है 123वां सदस्य और चौथा है 125वां सदस्य। तो बताइए, मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य बन गया है। तो इसका आंसर होगा 123वां सदस्य। यानी कि भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया है। अगला करंट अफेयर है, भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है कर्नाटक में। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। यानी कि महाराष्ट्र में पक्षियों की सुरक्षा, निगरानी और प्रजातियों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई तकनीक से लैस पहला पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किस ऑपरेशन के तहत 12 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन गरुड़, दूसरा है ऑपरेशन वज्र, तीसरा है ऑपरेशन सुरक्षा और चौथा है ऑपरेशन प्रहार। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन वज्र। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन वज्र चलाकर 12 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित ट्रामाडोल गोलियां बरामद की है। अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WAICO किस देश ने शुरू किया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है दक्षिण कोरिया। यानी कि WAICO यानी कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस देश ने शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा चीन। यानी कि वैश्विक स्तर पर एआई तकनीक के विकास, नियमन और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन ने WAICO पहल की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर है, दिल्ली में लॉन्च किए गए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है। पहला है पीको, दूसरा है शेरू, तीसरा है अप्पू और चौथा है वेरा। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा पीको। यानी कि 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्रचार के लिए दिल्ली में इसके आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट पीको का अनावरण किया गया है। अगला करंट अफेयर है, जोखिम आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ उद्योग और व्यापारिक स्वीकृतियों को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए रिस्क बेस्ड स्टैच्यूरी अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला करंट अफेयर है, बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने
किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है असम में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में और चौथा है उत्तराखंड में। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा असम में। यानी कि असम में आई भीषण बाढ़ के दौरान फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत चलाया है। अगला करंट अफेयर है, जुलाई 2026 में आयोजित बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? पहला है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है मैक्स वर्स्टपेन, तीसरा है कीमी एंटोनेली और चौथा है चार्ल्स लेक्लेर। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा कीमी एंटोनेली। यानी कि फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए युवा रेसर कीमी एंटोनेली ने जीत हासिल की है। अगला करंट अफेयर है, अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया है? पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है जापान और चौथा है नेपाल। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला करंट अफेयर है, बिग बैश लीग 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है सिडनी में और चौथा है मेलबर्न में। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है चेन्नई में। यानी कि प्रसिद्ध टी20 क्रिकेट लीग बिग बैश 2026 का उद्घाटन समारोह इस बार भारत के चेन्नई शहर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अगला करंट अफेयर है, छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है बिहार में और चौथा है झारखंड में। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बिहार में। यानी कि बिहार पुलिस व प्रशासन द्वारा युवाओं और छात्रों को कानून, साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक की शुरुआत की गई है। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 जुलाई को, दूसरा है 23 जुलाई को, तीसरा है 25 जुलाई को और चौथा है 15 अगस्त को। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा 23 जुलाई को। यानी कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि तब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, तो ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, जिसकी याद में हर साल 23 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।